999 बुनियादी इंग्लिश अल्फाज का कोर्स जिसमें हम आपको सिखाते हैं रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश के बिल्कुल बुनियादी मगर इंतहाई अहम अल्फाज जिनको आप सीखकर इंग्लिश बोलचाल को निहायत ही आसान बना सकते हैं। दोस्तों, इस कोर्स की 3 क्लासेस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन 3 क्लासेस को मिस कर दिया है तो उन तमाम क्लासेस का लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हमारी क्लास नंबर 4 है जिसमें हम आपको 50 आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश के बुनियादी अल्फाज सिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ मज़ीद इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल इल्म रेडी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो लेसन का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले वर्ड आ जाता है बताना। बताने को इंग्लिश में टेल कहते हैं। टेल का माना क्या होता है? बताना। जैसा कि आप कहते हैं टेल मी द मैटर, मुझे बात बताओ। टेल मी वेयर आर यू गोइंग, मुझे बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। तो टेल का माना क्या होता है? बताना। ठीक है। बी को इंग्लिश में ऑल्सो कहते हैं। यानी जब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं भी चाहता हूँ, मैं भी खेलना चाहता हूँ। आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो, मैं भी जाना चाहता हूँ। तो भी का जो वर्ड है उर्दू में, इसके लिए जो हम इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो है आल्सो। आल्सो का माना क्या होता है? बी। खेलने को इंग्लिश में प्ले कहते हैं। प्ले का माना क्या होता है? खेलना। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्ले। छोटे को इंग्लिश में स्मॉल कहते हैं। स्मॉल का माना क्या होता है? छोटा। दिस इज़ वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा है। दैट इज़ वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटा है। तो छोटे के लिए इंग्लिश में जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है स्मॉल। आगे हमारे पास वर्ड आ जाता है तब्दील करना। तब्दील करने को इंग्लिश में चेंज कहते हैं। चेंज का माना क्या होता है? तब्दील करना। जैसा कि आप कहते हैं कि मैं ये मोबाइल चेंज करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू चेंज दिस मोबाइल। तो तब्दील करने के लिए इंग्लिश में जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है चेंज। गया को इंग्लिश में वेंट कहते हैं। दोस्तों, ये समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि वेंट का माना गया। ये हम पास्ट में बात कर रहे हैं तो किस तरह? गो, वेंट, गॉन। तो वेंट हमारे पास सेकंड फॉर्म है। जब हम पास्ट में बात करना चाहते हैं तो हम वेंट का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट में अगर हम बात करना चाहते हैं, यानी मौजूदा वक्त में हम बात करना चाहते हैं, तो हम गो का इस्तेमाल करेंगे। तो वेंट का माना होता है वो गया। ही वेंट टू दी बाज़ार, वो बाज़ार गया। ऑलराइट। रोशनी को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। लाइट का माना क्या होता है? रोशनी। मेहरबान को इंग्लिश में काइंड कहते हैं। काइंड का माना क्या होता है? मेहरबान। माई टीचर इज़ वेरी काइंड, मेरा उस्ताद बहुत ज़्यादा मेहरबान है। बंद को इंग्लिश में ऑफ कहते हैं। ऑफ का माना क्या होता है? बंद। जैसा कि आप ये कहते हैं द ऑफिस इज़ ऑफ टुडे, आज ऑफिस बंद है। ज़रूरत को इंग्लिश में नीड कहते हैं। नीड, आई नीड दिस मोबाइल, मुझे इस मोबाइल की ज़रूरत है। ज़मीन को इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। अर्थ का माना क्या होता है? ज़मीन। आई लिव ऑन दिस अर्थ, मैं इस ज़मीन पर रहता हूँ। बाप को इंग्लिश में फादर कहते हैं। He is my father, फादर को उर्दू में क्या कहते हैं? बाप। सर को इंग्लिश में हेड कहते हैं। अच्छा, ये वो वाला सर नहीं है, ठीक है, जो कि हम स्कूल में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा जो जिस्म का पार्ट होता है, यानी हमारे जिस्म का एक हिस्सा होता है, उसे भी हम सर कहते हैं और इंग्लिश में इसे हेड बोला जाता है। हेड। खड़े होने को इंग्लिश में स्टैंड कहते हैं। स्टैंड। जैसा कि टीचर आपको कहता है कि स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो स्टैंड का माना क्या होता है? खड़ा होना। अपने को इंग्लिश में ऑन कहते हैं। अच्छा दोस्तों, ये वाला वर्ड हम उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जब आप अपनी मिल्कियत में किसी चीज़ की बात करना चाहते हैं। जैसे कि आई ऑन अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है। तो ऑन का वर्ड आप अपनी मिल्कियत के बारे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही हैज़ हिज ऑन बाइक, उसके पास उसकी अपनी गाड़ी है। ठीक है। सफ़े को इंग्लिश में पेज कहते हैं। पेज।
टर्न द पेज, सफ़ा बदलें। नुक्ते को इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। पॉइंट का माना क्या होता है? नुक्ता। जैसा कि आप कहते हैं कम टू द पॉइंट, असल बात पर आओ। माँ को इंग्लिश में मदर बोलते हैं। मदर का माना क्या होता है? माँ। शी इज़ माई मदर, वो मेरी माँ है। दुनिया को इंग्लिश में वर्ल्ड कहते हैं। वर्ल्ड, दिस इज़ अ बिग वर्ल्ड, ये बहुत बड़ी दुनिया है। वर्ल्ड, दुनिया। करीब को इंग्लिश में नियर कहते हैं। जैसा कि हिज हाउस इज़ नियर टू माई हाउस, उसका घर मेरे घर के करीब है। तो नियर का माना क्या होता है? करीब। तामीर करने को इंग्लिश में बिल्ड कहते हैं। बिल्ड का माना क्या होता है? तामीर करना। आई वॉन्ट टू बिल्ड अ हाउस, मैं एक घर तामीर करना चाहता हूँ। खुद को इंग्लिश में सेल्फ कहते हैं। दोस्तों, जब भी हम अपने बारे में बात करना चाहते हैं, किसी शख्स के बारे में बात करना चाहते हैं, तो उसके साथ हम सेल्फ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैं अपने बारे में बात करना चाहूँगा तो मैं कहूँगा माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, हिज सेल्फ, हर सेल्फ। तो जब भी हम खुद के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम सेल्फ का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है। पढ़ने को इंग्लिश में रीड कहते हैं। रीड का माना क्या होता है? पढ़ना। आई रीड अ स्टोरी एवरी डे, मैं हर रोज़ एक कहानी पढ़ता हूँ। हाथ को इंग्लिश में हैंड बोलते हैं। गिव मी योर हैंड, मुझे अपना हाथ दें। गिव मी योर हैंड का माना होता है कि मेरी मदद करो। ठीक है दोस्तों, बंदरगाह को इंग्लिश में पोर्ट कहते हैं। पोर्ट का माना क्या होता है? बंदरगाह। कैन यू टेल मी वेयर इज़ द पोर्ट, क्या मुझे बता सकते हैं कि बंदरगाह कहाँ पे है? बड़े को इंग्लिश में लॉर्ज कहते हैं। लॉर्ज। इस्लामाबाद इज़ अ लार्ज सिटी, इस्लामाबाद बहुत बड़ा शहर है। जादू को इंग्लिश में स्पेल कहते हैं। ये दूसरा एक हम वर्ड यूज़ करते हैं स्पेल, यानी जो वर्ड्स के स्पेलिंग होते हैं कि हम उसे कैसे बोलते हैं, उसे भी हम स्पेल कहते हैं। तो जादू करने को भी इंग्लिश में स्पेल कहते हैं। कास्टिंग स्पेल, किसी पर जादू वगैरह कर देना। इजाफे करने को इंग्लिश में ऐड कहते हैं। ऐड का माना क्या होता है? इजाफा करना। प्लीज़ ऐड समथिंग, मेहरबानी से कुछ इजाफा करें। ऐसे को इंग्लिश में सच कहते हैं। सच का माना क्या होता है? इज़ ऐसा। जैसा कि आई लाइक सच पीपल, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं। पैरवी करने को इंग्लिश में फॉलो कहते हैं। फॉलो का माना क्या होता है? पैरवी करना। आई फॉलो द इस्लामिक टीचिंग्स, मैं इस्लामी तालीमात को फॉलो करता हूँ। अमल करने को इंग्लिश में एक्ट बोलते हैं। एक्ट का माना क्या होता है? अमल करना। यू मस्ट एक्ट अपॉन इट, आपको इस पर ज़रूर अमल करना चाहिए। क्यों को इंग्लिश में वाई बोलते हैं। वाई शुड आई गो देयर, मैं वहाँ क्यों जाऊँ। ठीक है, वाई का माना क्या होता है? क्यों। सवाल करने को इंग्लिश में आस्क कहते हैं। आस्क का माना क्या होता है? पूछना भी होता है, सवाल करना भी होता है। वैसे तो सवाल करने के लिए हम क्वेश्चन का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आस्क का वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आस्क का माना होता है पूछना और सवाल करना। कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। मर्द को इंग्लिश में मैन कहते हैं। मैन और मैन में फ़र्क होता है। MEN, मैन का माना होता है दो या दो से ज़्यादा, मैन। और मैन का माना होता है MAN, मैन का माना होता है एक मर्द, यानी एक शख्स। हत्ता के को इंग्लिश में इवन कहते हैं। इवन का माना क्या होता है? हत्ता के। ज़मीन को इंग्लिश में लैंड कहते हैं। लैंड। यहाँ को इंग्लिश में हेयर बोलते हैं। हेयर का माना क्या होता है? यहाँ। कम हेयर, यहाँ आओ। गो देयर, देयर का माना होता है वहाँ, और हेयर का माना होता है यहाँ। ज़रूर को इंग्लिश में मस्ट बोलते हैं, यानी जब आप कहते हैं कि कोई काम करना 100% ज़रूरी है, मस्ट, इसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं मस्ट। यू मस्ट डू योर होमवर्क, आपको ज़रूर अपना होमवर्क करना चाहिए। कत्ल करने को इंग्लिश में मर्डर कहते हैं। मर्डर। और एक और वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं, किलर। किलर का माना होता है कत्ल करने वाला, और किल का माना होता है कत्ल करना। सज़ा देने को इंग्लिश में पनिश बोलते हैं।
पनिश का माना क्या होता है? सज़ा देना। द टीचर पनिश्ड हिम, उस्ताद ने उसको सज़ा दी। रखने को इंग्लिश में प्लेस कहते हैं। दोस्तों प्लेस का वर्ड हम जगह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपने किसी चीज़ को रखना है तब भी आप प्लेस का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आई प्लेस्ड माई मोबाइल ऑन द टेबल, मैंने अपना मोबाइल टेबल पर रखा। तो रखने के लिए भी हम प्लेस का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। छोड़ने को इंग्लिश में रिलीज़ कहते हैं, यानी किसी को रिहा कर देना या छोड़ देना। इसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है रिलीज़। याद रखना या याद करने को इंग्लिश में रिमेंबर बोलते हैं। रिमेंबर योर लेसन, अपना सबक याद रखो। लपकना या बढ़ना, इसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं रश। ही रश्ड टूवर्ड्स मार्केट, वो मार्केट की तरफ बढ़ा, यानी वो मार्केट की तरफ गया। मकरूज़ होने को इंग्लिश में ऑफ कहते हैं, यानी जब आप किसी के मकरूज़ होते हैं, आपने किसी के पैसे देने होते हैं, तो इस इंग्लिश में इस सिचुएशन को कहते हैं ओव, मकरूज़ होना। आई ओव यू 10 रुपीज़, मैंने आपके 10 रुपये देने हैं। हासिल करने को इंग्लिश में ऑब्टेन कहते हैं। ऑब्टेन, शी ऑब्टेन गुड मार्क्स, उसने अच्छे मार्क्स हासिल किए। तबाह करने को इंग्लिश में रुअन कहते हैं, इसको आपने रेन नहीं बोलना, रुअन रुअन। आगे बढ़ने को इंग्लिश में प्रोसीड कहते हैं। प्रोसीड का माना क्या होता है? आगे बढ़ना। चुभने को इंग्लिश में प्रिक कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ का चुभना, जैसे कि सुई वगैरह का चुभ जाना, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिक। दोहराने को इंग्लिश में रिपीट कहते हैं। यू मस्ट रिपीट आफ्टर मी, आपको मेरे पीछे ज़रूर दोहराना चाहिए। याद करने को इंग्लिश में मेमोराइज कहते हैं। हैव यू मेमोराइज्ड होली कुरान, क्या आपने कुरान को याद कर लिया है या हिफज कर लिया है। पॉलिश करने को इंग्लिश में हम पॉलिश ही कहते हैं, इसके अलावा हम कोई और वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। पॉलिश का माना क्या होता है? पॉलिश करना। ऑलराइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज के सबक नंबर 4 में 50 न्यू वर्ड्स सीखने को मिले होंगे जो शायद आप बहुत कम जानते होंगे। अगर आपको आज का वीडियो लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल इल्म डेयरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।